Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So, dear friends, continuity and differentiability में ये हमारा 9th वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी के 5.3 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या करके रखा हुआ, जरा ध्यान से देखो। यहां पे कह रहा है कि हम एक इक्वेशन दे रखे हैं 2x + 3y इज इक्वल टू sin x। कह रहा है आई एम प्रोवाइडिंग दिस इक्वेशन टू यू, फाइंड dy by dx फ्रॉम इट। इससे आप dy by dx फाइंड आउट करो। कैसे करें भाई? तो यहां पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं हमारे पास? यहां पे दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल है हमारा x और दूसरा वेरिएबल है हमारा y। दोनों ही वेरिएबल्स हैं, राइट? तो हम लोगों को क्या करना है, चूंकि dy by dx फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस वाले सिचुएशंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है, पूरे इक्वेशंस को यानी दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यानी हम इस पूरे इक्वेशन को, हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों ही साइड को हम क्या करने जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब जरा सोचो, अगर हमने दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, 2x + 3y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो दूसरे साइड भी d by dx sin x को डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब चूंकि हम लोग डिफरेंशिएशंस के अलजेब्रा को जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ a + b अगर होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ a + डिफरेंशिएशन ऑफ b कर देते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, sin x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं cos x होता है। लिख दिया कि sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, cos x। अब यहां पे 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर निकाल लिया और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर निकाल लिया तो भाई ये क्या हो गया, dy by dx इज इक्वल टू cos ऑफ x, राइट? 2 को इधर भेज दीजिए हम लोग, तो क्या आ गया, 3 dy by dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। देयरफॉर dy by dx कितना आ गया भाई, 3 को इधर भेज दिया तो cos x by 3 minus 2 by 3 is the answer of this question। Is it clear? बात समझ में आई या डाउट है? अगर डाउट है तो बताइए, राइट? क्लियर है? cos x by 3 minus 2 by 3, या आप इसे लिख सकते हैं cos x minus 2 by 3, जैसे भी लिखना है लिख दीजिए। दिस विल बी द फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान है, इस सीक्वेंस में सब जगह हर क्वेश्चन में यही दे रखा हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में दो वेरिएबल है x और y, और हमें dy by dx फाइंड आउट करना है, राइट? तो यहां पे भी गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन ऑफ y। क्या करेंगे, differentiating both side of equation with respect to x। तो क्या बन गया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x + 3y को डिफरेंशिएट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x किसको, sin y को। अलग अलग 2x का डिफरेंशिएशन, यानी कैसे लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x
with respect to dx plus differentiation of 3y with respect to x। साइन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे फिर हम लोग साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर लिए, तो ये तो गलत है। बोला हाँ यही तो चेन रूल है। अब क्या कर दे dy बाई डी एक्स, इमेजिन कर लिया कि ये y नहीं है ये x है, तो dx के रिस्पेक्ट में। अब बताइए यहां पे 2x का डिफरेंशिएशन सिंपली 2 हो गया, बाहर निकल गया, x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 2 इंटू 1 2 प्लस 3 बाहर निकल गया, dy बाई डी एक्स बच गया ये हमारे पास, इज इक्वल टू यहां पे d साइन ऑफ y बाई डी एक्स, यानी साइन y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया cos ऑफ y इंटू dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ रख लो, यानी इस वाले को इस साइड भेज दो, तो क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड में 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, हम दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहां क्या बच गया cos ऑफ y, ये इधर गया तो क्या हो गया -3, cos ऑफ y -3, राइट, cos ऑफ y -3 गया पूरा 3 dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया cos y और यहां से बच गया 3, तो -3। तो अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर इस पूरे टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या था 2, चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो क्या हो गया डिवीजन cos ऑफ y -3। दिस विल बी द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2 बाई cos ऑफ y -3। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट, अगले पे क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वैसे ही, यानी इस सीक्वेंस में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 5.3 में, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कि इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स कैसे, फिर से वही गिवन है हमारे पास ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, बस चेन रूल का ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो अब ax का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख रहा हूं, ax का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया a प्लस by का डिफरेंशिएशन, b तो बाहर निकल गया, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते तो हम y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो क्या हो गया ये 2y, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है n इंटू एक्स माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dy क्या हो जाएगा 2y, और b पहले से था, लेकिन सर विथ रिस्पेक्ट टू y कर लिया, बोला कोई बात नहीं, हम dy अब y को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स। इसी चीज को मेन समझना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार इधर देख लीजिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ बी वाई डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू बी वाई स्क्वायर है, तो हमने क्या किया b को तो पहले बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, राइट, लेकिन x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, तो हमने कहा y के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा, बोला हाँ, लेकिन ये तो गलत है, तो फिर से dy बाई डी एक्स कर दिया, y dy भी कैंसिल हो जाएगा, dy स्क्वायर बाई डी एक्स रह जाएगा, राइट। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है 2y, तो क्या आ गया b इंटू 2y इंटू dy बाई डी एक्स, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है b इंटू 2y इंटू dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से वही cos y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बोला कोई बात नहीं y के रिस्पेक्ट में कर लो, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ y, लेकिन y के रिस्पेक्ट में तो गलत किया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, राइट।
फिर से वही बात, हमारे पास यहाँ पे भी एक टर्म है dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी है, तो dy बाई डी एक्स को एक साथ रख लो। चलिए, तो अब क्या करें, इस वाले को इधर बुला लेते हैं, एक उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 2by, इधर इसको इधर लेके आते हैं तो प्लस साइन ऑफ y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक उधर भेज दिया तो इधर प्लस में था, इधर जाके क्या हो गया माइनस ऑफ a। देयरफॉर फाइनली dy बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन ऑफ y। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म dy बाई डी एक्स के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, उधर गया तो क्या हो गया डिवीजन में। मैच द आंसर, गेट द स्क्रीनशॉट, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। इज इट क्लियर? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो जरा देखिए यहाँ पे भी फिर से वही क्या लिखेंगे कि भाई गिवन क्या है हमारे पास, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई, चार टर्म, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तब क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x with respect to x डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर लिया यहाँ पे, चूंकि पूरे का डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक सम है तो अलग अलग का डिफरेंशिएशन का सम। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो टर्म है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता था, पहला वाला टर्म इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला टर्म इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, राइट? यानी एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले से मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखना, पहले x लिख लिया और y को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब क्या करें, y लिख लिया और dx को डिफरेंशिएट कर दिया। अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते, तो हम सोच रहे हैं कि वाई स्क्वायर नहीं, वो एक्स स्क्वायर है कैपिटल वाला, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x यानी 2y। लेकिन अब क्या करेंगे, बोला सर y, जरा इसको बल्कि एक स्टेप और मैं लिख दे रहा हूं, इसे कैसे लिख सकते हैं, dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। समझने के लिए आपको देखो, ये dy बाई dy कैंसिल, dy स्क्वायर बाई डी एक्स रह गया, राइट? अब समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। tan x का डिफरेंशिएशन याद करो, tan x का डिफरेंशिएशन कैसे याद करने के लिए बताया, साइन कॉस tan, साइन tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, साइन का उल्टा cosec। साइन और cos भाई बहन हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan से जंपिंग रूल हो जाता है, तो tan का डिफरेंशिएशन जंप करके कहां, दो टर्म वाला, तो sec स्क्वायर एक्स, cot का डिफरेंशिएशन जंप करके माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec का डिफरेंशिएशन खुद प्लेटफॉर्म बनाया जंप करके sec x इंटू tan x, और cosec का डिफरेंशिएशन पहले प्लेटफॉर्म बनाया और जंप करके माइनस cosec cot x। ये याद रख लेना आप लोग। तो tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। अब जितने भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म है एक तरफ रख लो, अभी नहीं, एक थोड़ा सा और सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां पे क्या हो गया, x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स प्लस dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1 यानी y, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y। कैसे याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे x रेज टू n की जगह पे क्या है y स्क्वायर, यानी y पे पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो गया n मतलब 2, 2 पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर y पे पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू वाई पे पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 को
1 लिख सकते हैं और पावर 1 हो गया तो क्या हो गया हमारे पास y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? चलिए अब जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म हैं, एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा टर्म है, बस इन दोनों को इधर ले आइए। तो इधर क्या बच गया हमारे पास? इधर बच गया y और इधर से इस वाले को इधर लेके आ गया तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पहला यहां से यहां के बचा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म इधर गया तो क्या हो गया माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये भी टर्म इधर गया तो क्या हो गया माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। राइट, इसको सॉल्व करो आगे तो y माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें सब में से, तो कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस 2y। राइट, तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इस पूरे टर्म को हम लोग इधर भेज दे रहे हैं, यानी y सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 2y। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार टैली कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, बिल्कुल सही है। यानी चाहो तो अगर माइनस कॉमन ले लोगे, जो बुक में आंसर दिया हुआ है उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, उन्होंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और उस माइनस को नीचे भेज दिया तो जहां जहां माइनस था क्या हो गया प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये भी सेम आंसर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। पहले वाला भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट द 100% मार्क्स। दूसरा करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, डी वाई बाई डी एक्स बताइए। यानी सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसान हैं, केवल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, मींस यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ द डिफरेंशिएशन। चलिए तो यहाँ पे क्या है, गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 100 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है जरा देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो n के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, पावर 1 लिखे चाहे नहीं लिखे बात एक ही है, यानी वैल्यू क्या आ गई 2x। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। क्यों, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन। क्या सिखाया हमने प्रोडक्ट रूल में कि एक को डिफरेंशिएट करो, चलो मान लो हमने पहले को डिफरेंशिएट किया dx बाई dx इंटू वाई, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो dy बाई dx इंटू एक्स। हो गया प्रोडक्ट रूल से इसका। अब ये वाई स्क्वायर को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम क्या कहने जा रहे हैं, बोला कोई बात नहीं सर मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। बोला ये तो इलीगल है। बोला कोई बात नहीं, मैं ऊपर dy वाई लिख देता हूं और नीचे जो dx था। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। 100 इज कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। अगला क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 2x प्लस dx बाई dx क्या हो गया 1, यानी केवल y बच गया, प्लस x dy बाई dx प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, यानी x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। n के जगह पे क्या है 2,
y रेज टू 2 - 1 कितना हो गया 1, यानी 1 रह गया 2y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0। चलिए अब हमारे पास दो टर्म है तो इनको दूसरे साइड भेज दीजिए और इनसे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया 2y और इसको इधर भेज दिया तो माइनस का हो गया माइनस 2x प्लस वाई, राइट। तो अब फाइनल आंसर क्या हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस वाले को उधर भेजा तो चूंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो माइनस ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। This will be the final answer of this question, right? Differentiation of this expression क्या आ गया dy by dx minus of 2x plus y divided by x plus 2y। Is it clear? Question number 5 कोई डाउट क्लियर है? चलिए कम टू द नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पे फाइंड dy by dx if x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 81। सब के सब मतलब सिंपल क्वेश्चन है बेटा, केवल प्रैक्टिस है, केवल प्रैक्टिस है, राइट। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली चीजें एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि काबू में आ जाएंगी और आगे चल करके जो डिफरेंशिएशन का कॉम्प्लिकेशन है वो आपको दिक्कत नहीं देगी। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है दिया वो यहाँ पे गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। क्या करने जा रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो तीनों टर्म को अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 81 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इतने में कोई दिक्कत? दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगला स्टेप एक्स क्यू को डिफरेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, पावर यानी एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो n के जगह पे क्या है 3 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। चाहो तो आप डायरेक्टली एक्स रेज टू 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 है बेटा, एक्स रेज टू 3 माइनस 1 फॉर्मूला पे प्लस यहां पे सर क्या लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। क्यों? एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर, दूसरा वेरिएबल दूसरा फंक्शन वाई, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटू दूसरा वाला फंक्शन यानी वाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला फंक्शन यानी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू ये इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। सर यहां पे भी प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो फिर करते हैं इसको भी इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू एक्स, राइट। हो गया इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी। अब इज इक्वल टू साइन 81 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। सॉल्व करते हैं आगे 3x रेज टू 3 माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 यानी 2x इंटू वाई, तो हम 2xy कह देते हैं इसको प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx कैंसिल यानी dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो केवल बच गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, डी वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो बोला कोई बात नहीं हम यहाँ पे डी वाई कर देते हैं और फिर से ऊपर भी डी वाई कर देते हैं, तो ये डी वाई बाई डी वाई कैंसिल हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स रह जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स बराबर 0। अब
क्या आ गया 3x² प्लस 2xy प्लस x² dy बाई dx प्लस y² प्लस y² का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है बेटा 2y, x पहले से है तो 2xy लिख दें, 2xy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, राइट। अब जितने भी dy बाई dx वाले टर्म हमको एक साथ रख लें, एक टर्म और एक दूसरा टर्म, और बाकी को दूसरे साइड भेज दें। तो यहाँ पे क्या आ गया x² प्लस 2xy dy बाई dx को हमने बाहर निकाल लिया, राइट। अब जितने भी टर्म्स बाकी बच्चे दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस y² था, उधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस y², इधर प्लस 3x² था तो उधर जाकर के माइनस 3x², इधर प्लस 2xy था, इधर जाकर के माइनस 2xy, राइट। चाहे तो आप माइनस को बाहर रहने दें और सबको प्लस में लिख दें, ठीक है। तो अब dy बाई dx क्या हो गया बेटा, dy बाई dx हो गया, इसको सजा के लिखना चाहे तो सजा के लिख लें, माइनस ऑफ 3x² प्लस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई, चूंकि ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में x² प्लस 2xy। एक बार टैली कर लीजिए आंसर को अपने बुक से, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, माइनस ऑफ 3x² प्लस y² प्लस 2xy डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy। एक टर्म छूट रहा है कहीं पे, एक टर्म छूट रहा है कहीं पे, एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। फिर से देख लेते हैं, x³ का डिफरेंशिएशन, ये मल्टीप्लिकेशन ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन इंटू y³ का टर्म छूट गया है बेटा, y³ का टर्म छूट गया है, थोड़ा सा और एड ऑन करना पड़ेगा। यानी आपने xy² को डिफरेंशिएट कर लिया, y³ को डिफरेंशिएट नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ y³ with respect to dx is equal to differentiation of 81 with respect to dx। अभी यहाँ पे यहाँ तक का डिफरेंशिएशन कर दिया है, प्लस y³ का डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y³, क्यों x y के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते, इसलिए मैंने नीचे dy कर दिया और ऊपर भी dy कर दिया, dy कैंसिल, 81 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे प्लस में क्या आ गया y³ का डिफरेंशिएशन 3 ऑफ y² इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह दो प्लस 3y² dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास dy बाई dx वाले कितने टर्म हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा बदलाव करना पड़ेगा, यानी हमारा पहला टर्म था x² का, दूसरा टर्म 2xy का और तीसरा टर्म प्लस 3y² का dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 3x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस का सारा डिवाइडेड बाई x² प्लस 2xy, साथ में यहाँ पे क्या आने वाला है प्लस 3y²। सजा के लिखना चाहे सजा के लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टैली कर लें फिर से आंसर हमारा आ रहा है x² प्लस 2xy प्लस 3y का डिवीजन में, बिल्कुल इट इज द करेक्ट आंसर, राइट। हम लोगों ने एक टर्म छोड़ दिया था बाय मिस्टेक। कम टू द नेक्स्ट, अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फिर से वही एक इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों ही साइड को हम क्या करने जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू पाई। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब क्या करना है, अब हम लोगों को इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएट करना है। जरा सोचिए क्या करना होगा। सबसे पहले इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई को हम लोग साइन ऑफ वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पे देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई है। बोला सर कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन, ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। बोला कोई बात नहीं, आप इसे सोचो कि हम इसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स वाई नहीं बल्कि इस पूरे को क्या सोच रहे हैं, बड़ा वाला एक्स। तो हम बड़े वाले एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू बड़ा वाला एक्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बड़ा वाला मतलब एक्स वाई। ये कॉस बड़ा वाला एक्स का डिफरेंशिएशन बड़े वाले एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, चेन रूल। अब बड़े वाले एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो बड़ा एक्स क्या है, बड़ा एक्स माना है हमने एक्स वाई को, तो एक्स वाई को फिर से डिफरेंशिएट। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई तो ऐसे समझो, देखो यहां पे हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कर नहीं सकते तो हमने क्या किया, हमने कहा कोई बात नहीं सर, इस एक्स वाई को ना हम लोग टी मान लेते हैं। तो कॉस ऑफ टी क्या हुआ, कॉस ऑफ टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स नहीं कर सकते। बोला कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ टी को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हैं। बोला हाँ, लेकिन अब टी को तो फिर से टी को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर देखोगे तो टी डी टी कैंसिल, डीएक्स नीचे रह गया। अब जरा कॉस टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टी होता है, और टी के जगह टी हमने किसको माना है, एक्स, टी माना एक्स वाई को, तो टी के जगह पे यहां एक्स वाई लिख सकते हो, राइट। और यहां पे टी के जगह पे साइन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो। सेम चीज है कि नहीं है, देख लो, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी को कहते हैं चेन रूल। यानी जब कभी भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिल रहा है तो आप उसे सोचिए कि उसको क्या मान ले, क्या कंसीडर करें कि उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मिल जाए। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, तो हमने इस एक्स वाई को पूरे बड़ा एक्स मान लिया और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बता दिया कि हाँ जी इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस एक्स वाई होता है। लेकिन जिस बड़े वाले को कैपिटल एक्स मान लिया, जिस वाले को हमने माना है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। अब यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अब यहां पे फिर से वही पंगा है, साइन वाई का स्क्वायर, साइन वाई के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर। मतलब कोई बात नहीं, इस साइन वाई को बड़ा वाला एक्स मान लो, तो साइन वाई को बड़ा वाला एक्स यानी एक्स रेज टू 2 का डिफरेंशिएशन तो होता है, क्या होता है, 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब बड़ा वाला, साइन वाई 2 माइनस 1 यानी 1, यानी 2 इंटू साइन वाई। अब उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई, जो बड़ा वाला माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, प्लस, अब ये क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इनटू, अब देखो यहां पे इसके लिए क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब ऐसे वाले का तो डिफरेंशिएशन अभी किया था आपने, आया था, तो क्या कहता है इसमें कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो पहले वाले से मल्टीप्लाई। हो गया, पाई का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो अब आगे चलते हैं, 2 ऑफ साइन वाई। अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो पॉसिबल नहीं है। फिर से क्या सोचो, सोचो कि ये साइन वाई है ही नहीं, या सोच लो कि साइन वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, तो यहां क्या लिखना होगा आगे, dy बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू, यहां पे dx बाई डी एक्स, dx का डिफरेंस, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 यानी y प्लस x dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यहां पे
दोनों ही टर्म में हमारे पास dy बाई डी एक्स है, तो चलिए dy बाई डी एक्स को एक बाहर निकाल लेते हैं। चलो पहले यहां पे और सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऑफ साइन ऑफ y इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कॉस y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, तो यहां पे y ऐसे निकाल लो पहले, साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, तो y साइन ऑफ एक्स वाई माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? चलिए यहां तक डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग। क्या करना है आगे? चलिए आगे देखिए, आगे और सॉल्व करते हैं, आगे और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसमें दो टर्म आ रहे हैं, इस वाले को हम लोग दूसरे साइड लेके चले जाएं, तो यहां पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया यहां पे 2 ऑफ साइन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ y, 2 ऑफ साइन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ y, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहां के पे क्या बच गया? माइनस dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो x ऑफ साइन एक्स वाई। क्लियर है? चलिए माइनस वाई साइन एफ एक्स वाई को भेज दिया हमने दूसरे साइड, तो ये 0 के साथ क्या हो गया? प्लस, तो इधर आके प्लस हो गया y ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई। तो भाई फाइनली dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? y ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 ऑफ साइन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ y माइनस x ऑफ साइन एक्स वाई। या तो यहीं पे आंसर कर दो, या थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हैं? y ऑफ साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन a इंटू कॉस a क्या होता है? साइन 2a होता है, तो साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई लिख सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, y साइन ऑफ y डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2y माइनस x ऑफ साइन एक्स वाई। ओके, सो इट इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का होता है समापन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। चलिए गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई है। कैसे पता चला कि गड़बड़ी है? अगर इक्वेशन में y है ही नहीं तो dy बाई डी एक्स तो निकल ही नहीं सकता ना। गेटिंग द पॉइंट? ये गड़बड़ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉस स्क्वायर y है, तो यहाँ पे ठीक कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग, सब में वही डिफरेंशिएट करो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया हमारा? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर y विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। चलिए आगे अगला स्टेप। सर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, जरा इसको समझो। इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बोला हाँ सर। प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बोला हाँ सर। 1 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में चाहे किसी के रिस्पेक्ट में करो, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अगला स्टेप। अब इस साइन एक्स को सोचो कि बड़ा वाला एक्स, साइन एक्स को क्या सोचो कि बड़ा वाला एक्स।
तो बड़े वाले x का डिफरेंशिएशन, बड़े वाले x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 बड़ा वाला x यानी 2 ऑफ साइन x। लेकिन सर ये बड़ा वाला x को तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही तो चेन रूल है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू dx, कहानी खत्म। प्लस अब यहां पे भी cos y को पूरा मान लो बड़ा वाला x, तो बड़े वाले x का डिफरेंशिएशन 2 ऑफ बड़ा वाला x, तो सर ये तो आ गया इनटू, अब क्या करना पड़ेगा, बोला सर जो बड़ा वाला x बना था उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू 0। बड़ी अच्छी बात है, क्लियर है, ओके। 2 ऑफ साइन ऑफ x इनटू, अब बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आता है सर cos x, बड़ी अच्छी बात है, प्लस 2 ऑफ cos y इनटू, cos y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सर हो ही नहीं सकता, बोला क्या करें, बोला कोई बात नहीं सर, d ऑफ cos y बाई dy लिख देते हैं और फिर dy ऊपर भी लिख देते हैं, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बोला बड़ी अच्छी बात है, बहुत दिमाग लगाया। अब यहां पे 2 ऑफ साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस 2 ऑफ कॉस ऑफ y। अब cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये तो आता है सर माइनस ऑफ साइन y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अगला स्टेप। यहां पे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 2 ऑफ साइन a कॉस a बराबर साइन 2a, ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x, इज इट क्लियर, साइन ऑफ 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 ऑफ साइन y कॉस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 2x। अब यहां पे फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 ऑफ साइन y इंटू कॉस y क्या होता है, 2 साइन 2y होता है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को हम इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू, माइनस में था इधर जाके प्लस में हो जाएगा, साइन ऑफ 2y dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसको इधर भेज दो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, dy बाई डी एक्स हो गया साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2y, दिस इज द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन, टैली कर लो, साइन ऑफ 2x बाई साइन ऑफ 2y, इज इट क्लियर, कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम थिंग, एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कह रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड करो। गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे गलती से भी अगर आप सोचोगे कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो फॉर्मूला लगा दिया, अब एक्स की जगह पे इतना बड़ा टर्म है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उस तरीके को फॉलो नहीं करना। क्या तरीका फॉलो करना, कोशिश करना कि किसी तरीके से ये जो चीज है ना, ये वाला, ये चीज ऐसा कुछ मान लें कि ये हमारा साइन आ जाए, साइन ऑफ सम एंगल आ जाए। तो आपने पढ़ रखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, हमारा काम हो जाएगा, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो सिर्फ आपको यही सोचना है। अब कैसे सोचा जाए, जरा सोचो, अगर हम लोग यहां पे x के जगह पे tan थीटा रख दें, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। क्यों सोच रहा हूं, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। x के जगह पे हम क्या रख लें, tan थीटा रख लें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर और नॉट, पक्का? अगर ये बात आपको क्लियर है तो बताइए। अब ये फॉर्मूला है, याद करो, डबल एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है,
पढ़ाया है कि सर 2 tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, किस डबल एंगल का फॉर्मूला होता है, ये डबल एंगल फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। यानी आप जानते हो एज वी नो, कहां से, ट्रिग्नोमेट्री से, कि साइन ऑफ 2 थीटा tan के फॉर्म में क्या होता है 2 of tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जानते हो आप, राइट। रिकॉल कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स का जो पहला वीडियो है उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ, तो एक बार वीडियो देख लो, काफी सहायता मिल जाएगी। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो, चूंकि अभी अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है, यानी साइन इनवर्स साइन क्या हो जाता है, कैंसिल कर देता है, थीटा आ जाता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या माना है हमने, थीटा हमने किसको माना है, tan को माना है। तो यहां पे y इज इक्वल टू 2 tan थीटा, y इज इक्वल टू 2 सॉरी tan थीटा किसको माना है, थीटा सॉरी x इज इक्वल टू tan थीटा है हमारे पास, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहां पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बड़े आसानी से, क्या हो जाएगा, dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 तो है ही है, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर दिस क्वेश्चन। टैली कर लो एक बार, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का होता है समापन। इस सीक्वेंस में जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, इसको हमने आपके चैप्टर से ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो में यानी 5.3 के ही एक्सरसाइज 5.3 के ही जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।